हम सब जानते हैं, आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी मुश्किल आन पड़ी है। वो मुश्किल है कोरोना वायरस को लेकर, कोविड-19 को लेकर। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम और आप धैर्य के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और इस जंग को जीतने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उस महामारी से ना तो भारत बचा है और ना ही दुनिया बची है। और ऐसे में न्यूज़ 24 आपको वो तमाम तस्वीरें दिखा रहा है, वो तमाम वीडियोस दिखा रहा है जिसमें आम लोग तो घर पर बैठकर साथ दे ही रहे हैं, लेकिन जो सेलिब्रिटी हैं, बॉलीवुड एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, सिंगर हैं, वो किस तरीके से समाज के तमाम वो तबका जो इस वक्त घर में कैद है उनको जागरूक कर रहे हैं अपने गानों के माध्यम से, अपने छोटे छोटे मैसेज के माध्यम से, वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी कड़ी में एक और खास हस्ती हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं और फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम है, वेरी फेमस सिंगर सुदेश भोंसले साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। सर, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी ये मुश्किल है, बहुत बड़ा ये संकट है और लगातार हम जंग भी लड़ रहे हैं, लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तमाम कोरोना वॉरियर हैं जो घर से बाहर हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज का पार्ट हैं, वो तमाम उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं ताकि उनको सहूलियत हो और उन तक वो मैसेज पहुंचे, वो जानकारी पहुंचे सही जिनके वो हकदार हैं। और वो भी वॉरियर हैं जो घर पर इस वक्त उन्होंने खुद को कैद किया हुआ है, जो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। क्योंकि सर, आपकी आवाज ही आपकी पहचान है और हमने आपके गानों को सुना है, जाना है, लेकिन लाइव बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक आपको सुना नहीं होगा। लेकिन आज न्यूज़ 24 के माध्यम से आपको सुनेंगे। एक बार फिर से जो न्यू जनरेशन है वो आपको जानने की कोशिश करेगी। और बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की जो आवाज है, उनके लिए आप जाने जाते हैं। एक तरीके से जो आपकी आवाज है वो उनकी आवाज बन गई। कई गानों के माध्यम से हमने देखा, जाना, पहचाना। आपने जो मिमिक्री की थी वो भी हमने देखी, जानी, आपके बारे में पढ़ा लिखा। तो सर, इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं कि जो हमारे फाइटर्स हैं, जो कोरोना वॉरियर हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और सारे देशवासियों की तरफ से हाथ जोड़कर उनको थैंक्स कहूंगा। भगवान उनको और शक्ति दे। जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वार्ड बॉयज हैं, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस वाले जो हैं, दिन रात जो रास्तों पर भूखे पेट सबको हाथ जोड़कर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ नादान लोगों को, उनको मैं सलाम करूंगा। एक गाना किशोर दा का मुझे याद आ रहा है, गंतरा, वो उससे मैं शुरुआत करूंगा। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। किनारे पे भी तो लहर ला डुबोती, किनारे पे भी तो लहर ला डुबोती। अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती। अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। और सर, क्या कहें आपकी तारीफ में, क्योंकि आपकी आवाज़ ही आपकी पहचान है। और आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि आपको लाइव हम सुन पा रहे हैं और तमाम वो लोग जो इस वक्त लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और घर में कैद हैं, वो आपको न्यूज़ 24 के माध्यम से लाइव सुन पा रहे हैं। खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। सर, हम जानते हैं कि स्टार्टिंग का जो आपका दौर रहा वो बहुत स्ट्रगल से भरा रहा और राहें इतनी आसान नहीं थी। ये भी हमने आपके बारे में जाना है, पढ़ा है। और आपने कुछ मिमिक्री भी की है सर। उसमें अगर मैं नाम बोलूं तो संजीव कुमार जी की भी आपने मिमिक्री की व्यावसायिक तौर पर, और उसमें अनिल कपूर जी की भी मिमिक्री आपने की है, डबिंग की है। तो सर, वो लम्हा एक बार फिर से रिकॉल कर लिया जाए। जी, मैंने तेजाब फिल्म में अनिल कपूर जी का थोड़ा बहुत डबिंग किया है
और संजीव कुमार साहब के गुजर जाने के बाद उनकी 5 फिल्में अधूरी रह गई थी। जो डबिंग का मतलब होता है शूटिंग होने के बाद जब फिल्म एडिट वगैरह होकर रिलीज रेडी हो जाती है, उसके सारे डायलॉग्स फिर एक बार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाके वो एक्टर एक्ट्रेस फिर से रिकॉर्ड करते हैं, उसको डबिंग कहा जाता है। तो वो डबिंग रह गई थी, तो 5 फिल्में मैंने संजीव कुमार साहब की आवाज में की थी। लव एंड गॉड एक फिल्म थी, लैला मजनू की कहानी थी, कत्ल, ऊंच नीच बीच, प्रोफेसर की पड़ोसन वगैरह। तो मैं इस मौके पर यही कहूंगा संजीव कुमार साहब की तरफ से हमारे देशवासियों को, कोरोना का ये जो संकट है बहुत बहुत ज्यादा है। जितना आसान लग रहा उतना आसान नहीं है ये। हमारी पुलिस को हमारी सरकार की सहायता करें, घर से बाहर न निकले, घर में रहकर कोरोना का विनाश करें। जय हिंद। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। कुछ और सर डायलॉग जिनकी आपने मिमिक्री की है उनमें अनिल कपूर जी का भी नाम आता है जो आपके दिल के बहुत करीब रहे हों। जी, मैं एक हमारे जो सबसे पॉपुलर कलाकार हैं कॉमेडियन, उनके साथ मैंने बहुत काम किया है जी। असरानी आप, तो उनसे मैं, हिंदुस्तान वालों, कोरोना को भगा दो, लेफ्ट राइट इधर उधर चले जाओ, दोबारा हिंदुस्तान में नहीं आना। अरे जब हम नहीं सुधरेंगे तो तुम कैसे सुधरोगे, लेकिन हम तुम्हें सुधार के रहेंगे। आई कोरोना गो कोरोना। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। और आपने इस मिमिक्री के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश भी दिया है देश को, उन लोगों को जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, कि हमें साथ रहना है और साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है और ज़रूर हम इस जंग को जल्द जीत जाएंगे, बस थोड़ा सा धैर्य रखना है। सर एक बार फिर से हम उन लम्हों को याद करते हैं, उन गानों को याद करते हैं, क्योंकि जब भी हम अमिताभ बच्चन जी को देखते हैं, उनके भी तमाम फैंस हैं जो इस वक्त, और आपके भी तमाम जो फैंस हैं वो आपको सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो एक बार उन गानों को दोबारा से हम याद कर लेते हैं जो फेमस गाने रहे हैं, जो खासकर आपने अमिताभ बच्चन साहब के लिए गाए हैं। अमित जी के लिए जो मैंने गाने गाए हैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जैसे जुम्मा चुम्मा दे दे, बहुत फेमस रहा ये गाना सर, आज भी बजता है तो फिर थिरकते हैं पैर सभी के। इस गीत को 30 साल हुए, 1990 में गाया था मैंने। और जैसे मेरी मखना बागबान का शावा शावा, फिर सोना सोना, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। तो एनीवे मैं शुरू करता हूँ। मेरी मखना मेरी सोनिए चन बलिए, सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगदी कमाल सोनी वे। मेरी मखना मेरी सोनिए, मर जावा है तेरे बिन वे, सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगदी कमाल सोनी वे। दिनता जो ये बादशाह की देख रहे तुसी, चलो शुरू हो जाओ। 1 2 3 4 शावा शावा माहिया से शावा शावा, माहिया से शावा शावा। रूप तेरा सोना सोना, सोने तेरी पायल, छन छना छन ऐसे छन के कर दे सबको घायल। हे कह रहा आंखों का काजल, इश्क में जीना मरना। एवरीबॉडी शावा शावा माहिया से शावा शावा। एक पंजाबन कुड़ी पंजाबन, कुड़ी पटाखा दिल चुरा के ले गई है। सोना सोना हर दिल मेरा सोना, सुरमे वाले नैन लड़ा के ले गई। होए सोना सोना दिल मेरा सोना। ये अब आपने सर पुरानी फिल्मों की बात की है, उसको आप याद कर रहे हैं, उन लम्हों को याद कर रहे हैं, तो एस डी बर्मन साहब के गानों को हम कैसे भूल सकते हैं। मैं चाहूंगी कि वो लिस्ट भी जरा यहाँ पर अब खोल ली जाए दर्शकों के लिए। जी, मैं एस डी बर्मन साहब का एक गीत सुनाता हूँ। सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा, सुन मेरे साथी, होता तो पीपल में होती अमर लता तेरी रे, होता तो पीपल में होती अमर लता तेरी।
तेरे गले माला बनके पड़ी मुस्काती रे, सुन मेरे साथी रे। और इसी लिस्ट से कोई दूसरा गाना सर? एक हेमंदा की आवाज में एक गीत सुनाता हूं जी। तुम पुकार लो, तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो, ख्वाब चुन रही है रात, बेकरार है तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो। और सर ये लिस्ट अधूरी रहेगी उस गाने के बिना जो आपने अमिताभ बच्चन जी के लिए गाया था, उनकी फिल्म के लिए, जुम्मा चुम्मा वाला वो गाना, और बहुत सारे लोग उस गाने को सुनना भी चाहेंगे इस वक्त, तो ये लिस्ट अधूरी रहेगी उस गाने के बिना। जी, मैं वो गाना जरूर सुनाऊंगा, लेकिन आज के जो माहौल है उसके लिए मैं किशोरदा का एक बहुत ही जी बिल्कुल, बहुत ही मतलब एक एवरग्रीन सॉन्ग है, उसका एक अंतरा गाऊंगा और फिर मैं जुम्मा चुम्मा गाऊंगा। बिल्कुल। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली, लम्हा कहीं नहीं, थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है, ओ आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है, ओ आने वाला पल जाने वाला है। बहुत वही खूबसूरत अंदाज सर, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इस गाने को गाया। और ये जो मुश्किल की घड़ी है, जो आज ये जो पल है, ये भी वक्त है, ये लम्हा ये भी चला जाएगा, जाने वाला है, हम जानते हैं और आप भी जानते हैं। सर दूसरा गाना आपका हो जाए। अरे ओ जुम्मा मेरी जाने मन बाहर निकल, आज जुम्मा है, आज का वादा है, लेकिन बाहर मत निकल, आज का वादा है। अरे तू बोली थी पिछले जुम्मे को जुम्मा दूंगी, अगले जुम्मे को आज जुम्मा है, तो आजा 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 है, जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा जुम्मे के दिन किया जुम्मे का वादा, जुम्मे को तोड़ दिया जुम्मे का वादा, ले आ गया रे फिर जुम्मा, जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा। अरे किने मारी पिचकारी तोरी, अरे भीगी अंगिया, रंग रसिया रंग रसिया, दिनता 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 यो, अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाले, रंग बरसे ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाले, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाले, रंग बरसे। ये मैं दावे के साथ सर कह सकती हूँ कि इन गानों को सुनकर कि वो जो एक दौर था, तमाम वो लोग उसी दौर में चले गए होंगे, उन्हीं खूबसूरत यादों के साथ अभी घर पर एंजॉय कर रहे होंगे, लाइव सुन रहे हैं आपको,
और मस्ती से अब झूम रहे होंगे वो। अब सर, जबकि ये बुक आपने खोल दी है रोमांटिक गानों की, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, न्यूली मैरिड होंगे, वो कपल्स होंगे जो जरूर आपकी उस आवाज को सुनना चाहेंगे, और वो रोमांटिक गानों की जो लिस्ट है गानों की, उनको जरूर चाहेंगे कि आप अब यहाँ पर उजागर कर दें, एक बार फिर से रीओपन कर दें। जी जी, हमारे जो यंग जो है प्रेमी प्रेमिका, अपने हमारे साहब ने कहा भी है, वो बुलाती है मगर जाना नहीं। तो इसी मौके पे एक आशिक के दिल की आवाज सुना रहा हूँ, थोड़ा सा घूंट मैं। आर.डी. बर्मन साहब की रचना है और किशोर दा और लता जी का गाया गीत है फिल्म आंधी से। तो जो हमारे आशिक है, जो बेचारे मिल नहीं सकते, उनके लिए ये लाइन है, उनके दिल की आवाज। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। अगली लाइन इंपॉर्टेंट है। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, तेरे बिना जिंदगी। मेरे पास जिस तरीके से आपने ये इस गाने को गाया है, और जितने भी कपल्स सुन रहे होंगे, ये बहुत स्पेशल लम्हा है, ये बहुत स्पेशल गाना है उन सभी के लिए, प्यार करने वालों के लिए। सुदेश जी, अब तक का जो आपका करियर रहा है, जिस तरीके से आपने गानों को गाया, मैं वो गाना आपसे जरूर सुनना चाहूंगी, सबसे ज्यादा फरमाइश आई हो जो आपके चाहने वाले हैं उनकी तरफ से, एक गाने के लिए सबसे ज्यादा अब तक, वो कौन सा गाना है? मुझे ज्यादातर जो फरमाइशें आती है अमित जी के गानों की आती है, जो किशोर दा ने उनके लिए गाए हैं जी। मेरे जुम्मा चुम्मा की तो आती है, लेकिन जैसे मैं कहता हूँ अमित जी के लिए जो गाने गाए हैं वो, मैं एक बहुत ही पॉपुलर गाना जो इसको मैं द ग्रेट बप्पी दा ने संगीत दिया है और किशोर दा और आशा जी ने गाया है इस गाने को। फिल्म का नाम है शराबी जी। तो वो गाना गाने से पहले, क्योंकि मेरी आदत है और क्योंकि श्रोताओं को भी अच्छा लगता है कि मैं गाने से पहले एक डायलॉग बोल के शुरू करता हूँ वो गाना। तो शराबी में है, मुंशी जी, हमारी जिंदगी का तंबू 3 बम्बों पे खड़ा है। मुंशी जी, हमारी जिंदगी का तंबू 3 बम्बों पे खड़ा है, शायरी, शराब और आप। इन तीनों में से अगर एक बम्बू भी हिल गया तो हमारी जिंदगी का तंबू खड़ जाएगा। आप ही कहते थे ना मुंशी जी कि औरत जब तक मर्द की जिंदगी में ना आए, मर्द की बात में वजन पैदा नहीं होता। बात में वजन पैदा करते करते मुंशी जी हमारा वजन कम हो गया। अगर ये मोमबत्तियां बुझने से पहले वो नहीं आई मुंशी जी, तो जिंदगी भर के लिए हमें मोमबत्तियों से नफरत हो जाएगी। लेकिन एक बात कहें मुंशी जी, वो आएगी जरूर।
वो जरूर आएगी। वाह 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 बेटे विकी, वो आएगी, जरूर जरूर आएगी, लेकिन उसके लिए अपनी शायरी में थोड़ा दम लाओ, थोड़ा वजन लाओ। ये वजन मिलता कहाँ है मुंशी जी? दिल की दुकान पर, दिल की बाजार में बेटे, लेकिन क्योंकि बाहर नहीं जाना है, न दिल की दुकान में जाना न दिल की बाजार में जाना। बाहर निकलोगे अगर दिल की दुकान ढूंढने तो पड़ेंगे डंडे पुलिस के, तो इसलिए घर पे रहना और मेरा ये गाना सुनना। ला 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 ला। इंतहा हो गई इंतजार की, हाँ आई ना कुछ खबर मेरे यार की, हाँ ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। बात जो है उसमें बात वो यहाँ कहीं नहीं किसी में, हाँ वो है मेरी बस है मेरी शोर है यही गली गली में, साथ साथ वो है मेरे गम में मेरे दिल की हर खुशी में, हाँ जिंदगी में वो नहीं तो कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में, बुझ न जाए ये शमा एतबार की, इंतहा हो गई इंतजार की, हाँ आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। सुदेश जी 21 दिन के बाद लॉकडाउन खुल गया, लड़की मिल गई लड़के को जी। गम के तेरे ढले बुझते सितारे जले, देखा तुझे तो दिलों में जान आई, क्या बात, होठ के तराने के दाम तरह तक बाहों में आके तू ऐसे शर्माई, छा गई फिर वही बेखुदी, कोरोना भाग गया आ गई है खुशी। सुदेश जी मन तो नहीं कर रहा है, बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि ये गाना मेरा भी फेवरेट है और लाखों लोग ऐसे होंगे उनका भी ये गाना दिलों के बहुत करीब होगा कि इंतहा हो गई इंतजार की। मन नहीं कर रहा है, दिल नहीं कर रहा है कि आपको जाने दे, ऐसा लग रहा है कि बातचीत का सिलसिला है ऐसे ही चलता रहे और जो गाने हैं खूबसूरत गाने और ऐसे ही ये गाने आप गाते रहे और जो घर में लोग बैठे हैं दर्शक वो एंजॉय करते रहे। लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, हमें यहीं पर इसको पूर्ण विराम देना होगा। लेकिन दिल से बहुत बहुत शुक्रिया सुदेश जी आपका, आप जुड़े और आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया और एक बड़ा मैसेज लोगों को दिया है कि घर में रह के आपको क्या करना है, आपको करना ही है कि खूबसूरत गाने सुनने हैं सुदेश जी के, फिल्में हैं उनको एंजॉय करना है और पुरानी जितनी भी यादें हैं उनको ताजा करना है। दिल से एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू।